आज दिनांक 14/10/2024 को हंस फाउंडेशन तथा वन विभाग बागेश्वर द्वारा संयुक्त रूप से प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय के चिंतन मंथन हॉल में 7 गांवों के वॉलेंटियर फायर फाइटरों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में हंस फाउंडेशन बागेश्वर के सामुदायिक विकास विशेषज्ञ भीम सिंह रावत ने हंस फाउंडेशन तथा हंस फाउंडेशन के द्वारा चलाए जा रहे फॉरेस्ट फायर प्रोजेक्ट के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर की सीमा खेतवाल ने विधिक संबंधित जानकारी दी। कृषि विभाग से डिप्टी प्रोग्राम डायरेक्टर धीरज बिष्ट ने कृषि संबंधी जानकारी दी तथा मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर चंदन ने वॉलेंटियर फायर फाइटरों को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी दी तथा SDRF बागेश्वर के SI राजेंद्र सिंह रावत द्वारा टीम के साथ मिलकर वॉलेंटियर फायर फाइटरों को बताया कि SDRF के कार्य आपदा के समय लोगों के बचाव और राहत का रहता है के द्वारा प्रैक्टिकल के माध्यम से वॉलेंटियर फायर फाइटरों को जानकारी दी गई। तत्पश्चात ट्रेनर चंदन राम द्वारा फायर फाइटरों को ग्राम स्तर पर वनाग्नि नियंत्रण के उपायों को बताया और फायर लाइन की जानकारी दी गई। वन क्षेत्राधिकारी श्याम सिंह करायत द्वारा प्रमाण पत्र देकर कार्यक्रम का समापन किया गया। आराम से पैर सीधे आराम से हैं। और यार यहाँ से थोड़ा पैर सीधे कर लेना। ठीक है, छोड़ो छोड़ो, ढीला छोड़ो। ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो। ठीक है ठीक है ठीक है, और छोड़ो 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 और छोड़ो। जाएंगे। जाओ जाओ जाओ, छोड़ो 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 छोड़ो। तो इसके लिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे बीच हमारे विधिक सेवा से सीमा मैडम है, ये लोग आपके कुछ कानून के बारे में जानकारी देंगे। तो मैं सीमा मैडम से आग लगने के लिए क्या चीजें चाहिए, इम्पोर्टेंट क्या है, आग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक एलिमेंट है, कारक है, ठीक है। दूसरा ऊष्मा या तापमान, ठीक है। तीसरा हमें चाहिए ईंधन, ठीक है। तो इन 3 चीजों के सम्मिश्रण से वो फॉरेस्ट फायर लगती है, ठीक है। हम फॉरेस्ट फायर के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं और हमें जो लड़ना है वो फॉरेस्ट फायर से लड़ना है, ठीक है। तो उस फॉरेस्ट फायर को लगने के लिए 3 आवश्यक चीजें हैं, क्या है, एक तो वायु है, दूसरा ईंधन है, तीसरा ऊष्मा या तापमान जो हम कहेंगे, जो एटमॉस्फेयर का उसमें तापमान होता है। आग कब से लगनी शुरू होती है, जो हमारा फायर सीजन होता है, जो टेक्निकली जो हमारे वन विभाग में तकनीकी रूप से माना जाता है, वो 15 फरवरी से 15 जून तक का जो समय है। तो इस समय अवधि को हम 3 चीजों में कम करेंगे। बताइए क्या कम कर सकते हैं? क्या हम तापमान को अपने हाथ से कम कर सकते हैं? आप नहीं कम कर सकते हैं ना, AC लगा के, पंखा लगा के। क्या पूरे वातावरण का तापमान को हम कम कर सकते हैं? और दूसरा मैंने क्या बताया, वायु, हवा, क्या हवा को हम कंट्रोल कर सकते हैं? यानी अगर बाहर ये खपलोरी का जंगल है या कटहलवाड़ा का जंगल है, जानवर का जंगल है, क्या जानवर के पूरे जंगल की हवा को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। तो क्या कंट्रोल कर सकते हैं हवा को लेने के लिए? जो फ्यूल लोड है ना, ईंधन है। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मेन काम ये है। तो अब इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि 5 व्यक्ति कौन कौन है जो मुफ्त सेवा प्राप्त कर सकते हैं। उसमें है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक, संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार बेकार के शिकार व्यक्ति, सभी महिलाएं एवं बच्चे, सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, बहुविनाश जाति हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़ एवं भूकंप एवं औद्योगिक संकट जैसी दैवीय आपदाओं से पीड़ित व्यक्ति, औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर, जेल, कारागार, संरक्षक गृह, किशोर एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में नियुक्त सभी व्यक्ति। जैसे कि कोई कैदी है, वो बहुत साल हो गए उनको हंस फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। और बागेश्वर जनपद बड़ा लकी है कि बागेश्वर जनपद में द हंस फाउंडेशन की ओर से 200 वन पंचायतों को चयनित किया गया है, जिसमें गरुड़ ब्लॉक तथा बागेश्वर ब्लॉक की 100 वन पंचायतें सम्मिलित हैं। और प्रथम चरण में इनका जो फायर फाइटर्स को एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत जो ट्रेनिंग दी जानी है,
वो कार्यक्रम इनका लास्ट मंथ से स्टार्ट हो गया है। तो इनका ये सेकंड बैच चल रहा है, जिसमें आज जो है इन्होंने 3 ग्राम पंचायत के लोगों को यहाँ पर बुलाया है और बागेश्वर वन प्रभाग ने भी इनके साथ साथ अपने जो हमारे फायर फाइटर्स हैं या हमारे जो फील्ड से जुड़ा हुआ स्टाफ है उनको भी आज के इस कार्यक्रम में बुलाया है। और द हंस फाउंडेशन का जो प्रयास है आने वाले समय में वन विभाग के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा हम सब लोगों का मानना है। और हम सब द हंस फाउंडेशन तथा वन विभाग मिलकर जो है वनों की आग को कम करने में और उसको अत्यधिक न्यून करने में भरसक प्रयास आगामी फायर सीजन में करेगा, ऐसा हम सबका विश्वास है। कि जैसे हमें निर्देशित किया जाता है कि माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निर्देशित किया जाता है कि हमें विभिन्न विषयों को लेके ग्रामीणों को एक जागरूकता शिविर लगाना है। तो आज हमारे साथ हंस फाउंडेशन के द्वारा मैंने सर से निवेदन किया था कि मुझे भी अपने साथ एक जागरूकता शिविर लगाने का समय दें और उनके द्वारा समय दिया गया, जिसमें हमारे द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विषय में बताया गया और ये बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्याय चला निर्धन के घर किस तरह से इस मोटो को लेकर लोगों को मुफ्त में विधि की सेवा दी जाती है। और समय समय पर हमें टॉपिक दिए जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं जिनसे हमें लोगों को जागरूक करना होता है। तो हमें एक नशे को लेके एक इस बार टॉपिक दिया गया था और इस विषय में लेके हमारे द्वारा ग्रामीणों को जागरूक किया गया। साथ ही हमें जो वनाग्नि लगती है इसके विषय में भी हमने लोगों को जागरूक किया है और हंस फाउंडेशन और हमारे द्वारा कंबाइंड तरीके से एक लोगों को वनाग्नि को लेके किस तरीके से लोगों को अवेयर रहना है, वनाग्नि के लिए लोगों को अगर आग लगती है तो कैसे उन लोगों को सचेत रहना है, किस तरीके से आग बुझानी है, इस कार्यक्रम को लेकर हमारे द्वारा संयुक्त तरीके से एक आज कार्यशाला चलाई गई। लगातार द हंस फाउंडेशन की तरफ से और वन विभाग के तत्वावधान में ये प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें वनाग्नि से के साथ साथ विधिक हमारी जानकारी भी दी गई और साथ में एसडीआरएफ ने रोल ऑफ एसडीआरएफ आपदा के दौरान हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे हम आपदा को मिटिगेट कर सकते हैं, क्योंकि मानसून अवधि में हमें बहुत ज़्यादा लोगों का सहयोग चाहिए होता है और ऐसे में हम कैसे अपने उपकरणों का हम यूज़ करते हैं उस संबंध में हमने यहाँ पर जानकारी दी। और साथ ही साथ हमें कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो आपदा से रिलेटेड उपकरण होते हैं वो नहीं होते, तो हम इम्प्रोवाइज तरीके से या उपलब्ध संसाधनों से हम कैसे उस आपदा को कम कर सकते हैं और लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग हो सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है हमारी तैयारी और अवेयरनेस, आपदा से पहले की तैयारी और आपदा के दौरान और आपदा के बाद हमारी क्या तैयारी रहेगी, सब के संबंध में हमने लोगों को जागरूक किया। राजेंद्र राव, सब इंस्पेक्टर राजेंद्र रावत, एसडीआरएफ प्रभारी। जैसा कि आप लोग को विदित है कि हंस फाउंडेशन द्वारा 200 गांव में फायर फाइटरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो वर्तमान में हम लोग विभिन्न जो हमारे डिपार्टमेंट हैं उन लोग को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण हो गए, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गए, ताकि इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम एक ऐसा मंच तैयार कर सके, गांव वालों को विभिन्न रूप की जानकारी दे सके। जैसे अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो भी सम्मानित व्यक्ति ट्रेनिंग देंगे वो वर्तमान में जैसे कि अभी गेहूं का सीजन शुरू हो गया उससे संबंधित जानकारियाँ देंगे। अपने जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो सम्मानित डॉक्टर साहब हमारे ट्रेनिंग देंगे, वो जो हमारे जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा होगी, आग के लगने के समय दुर्घटना होगी, उन संबंधों में जानकारी प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण वाले हो गए, जो कि एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग थी जिसमें कि ग्रामीणों को ये भी बताया गया कि आप फ्री विधिक सेवा ले सकते हैं, जो कि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं थी। ये एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग थी। धन्यवाद।